पानी एक समय था जब ये सिर्फ जीने के लिए जरूरी था, लेकिन आज ये एक जियोपॉलिटिकल हथियार बन चुका है। एक साइलेंट वॉर चल रही है भारत पाकिस्तान के बीच, जिसका असली मुद्दा है नदियों का पानी। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे कैसे एक 60 साल पुरानी ट्रीटी अब नेशनल सिक्योरिटी का मुद्दा बन चुकी है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। ये सिर्फ पानी की कहानी नहीं है, ये साउथ एशिया के फ्यूचर की कहानी है। India suspends Indus Water Treaty. Hydropower dam on the Brahmaputra This Waters Treaty of 1960 will be held in abeyance on a transboundary river. उन्नीस में वर्ल्ड बैंक के एक वाइस प्रेसिडेंट थे इस्माइल सरजालदीन। उन्होंने तभी कह दिया था अगली सदी की जंग पानी के लिए होंगे। तब लोगों ने कहा था ये तो सिर्फ डर पैदा कर रहा है, पर आज 30 साल बाद उनकी बातें साउथ एशिया के हर बॉर्डर पर गूंज रही हैं। यूनाइटेड नेशंस के एक्स सेक्रेटरी जनरल बूत्रोस घाली ने भी कहा था वाटर विल बी द मेन कॉज ऑफ कॉन्फ्लिक्ट इन 21st सेंचुरी। और दोस्तों, ये प्रेडिक्शंस सच होती दिख रही हैं, खासकर इंडिया, पाकिस्तान और चाइना के बीच। China has greenlit the construction of what could be the world's largest hydropower dam on the Brahmaputra. Brutal Pahalgam attack. India suspends Indus Water Treaty, a treaty that has survived 4 wars. चाइना ब्रह्मपुत्र पर डैम बना रहा है, इंडिया इंडस वाटर ट्रीटी को रिव्यू कर रहा है और पाकिस्तान उसके खेत सूख रहे हैं, क्रॉप्स बर्बाद हो रही हैं। ये 3 न्यूक्लियर पावर एक ऐसी जल संकट में फंसे हुए हैं जहां पानी अब डिप्लोमेसी का टूल बन गया है। इंडस वाटर ट्रीटी 1960 में साइन हुई थी वर्ल्ड बैंक की मध्यस्थता में। इसके तहत इंडिया ने 80% पानी पाकिस्तान को देने का वादा किया। भारत ने रावी, ब्यास और सतलज रखी और पाकिस्तान को मिली इंडस, झेलम और चिनाब। अब इंडिया ने ट्रीटी सस्पेंड कर दी है और ऑफिशियली कुछ पानी तो रोका नहीं है, लेकिन फ्लड वार्निंग्स और डाटा देना बंद कर दिया है, जो कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा खतरा है। पाकिस्तान का नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट हेल्पलेस है क्योंकि 90% फ्लड वार्निंग्स उसे भारत से ही मिलती थी। पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रोविंसेस इंडस के पानी पर जीते हैं। खारिफ सीजन में वहां 85% खेती इंडस फेड कैनाल से होती है। आज यही कैनाल सूख रहे हैं, ट्यूबवेल्स ड्राई हो गए हैं, क्रॉप डेंसिटी में 14% गिरावट है और 30% कम इरिगेशन वाटर। ये हालात हैं पाकिस्तान के इस टाइम। इंडिया ने क्लियर मैसेज दे दिया है, टेरर और ट्रीटी अब साथ नहीं चल सकते। पाकिस्तान अगर पानी चाहता है तो उसे अपनी कश्मीर पॉलिसी और टेररिज्म की फैक्ट्री दोनों पर रीथिंक करना होगा। फॉरेन मिनिस्टर ने ये तक कहा है कि जब तक पाकिस्तान अपना टेररिस्ट कैंप बंद नहीं करता, पानी पर बात भी नहीं होगी। Indus Waters Treaty is held in abeyance and will be continued to be held in abeyance until cross-border terrorism by Pakistan is credibly and irrevocably stopped. भारत ने वाटर स्टोरेज इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट कर दिया है, जो आगे जाके पाकिस्तान के लिए और बड़ी मुश्किल बन सकती है। वाटर वॉर्स अब किसी फैंटेसी का पार्ट नहीं है, ये चल रहे हैं साइलेंटली, डिप्लोमेटिकली और जियोपॉलिटिकली। चाइना, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो नदियां बह रही हैं, वो सिर्फ नदियां नहीं, ये स्ट्रेटेजिक वेपन्स हैं। आप क्या सोचते हैं, क्या इंडिया का ये टफ स्टैंड सही है? क्या पानी के नाम पर नया कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है? कमेंट में अपनी राय जरूर लिखना। अगर आपको ऐसी डीप जियोपॉलिटिकल ब्रेकडाउन पसंद है तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स का असली एनालिसिस यहीं मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखो और जियोपॉलिटिक्स को समझना शुरू करो।